हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआर के एजुकेशन क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 37 मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। डेट है 4 अक्टूबर 2021। तो इसमें हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कलेक्शन ऑफ डाटा, तो डाटा है क्या हमारा। आपने क्रिकेट का स्कोर बोर्ड देखा होगा, उसमें लिखा होता है कितने ओवर्स हैं, कितने ओवर्स में कितने रन बन, किस टीम ने कितने रन बनाए हैं। सिर्फ उसमें हमें यही नहीं पता चलता कि कौन जीता है कौन हारा है, उसमें यह भी हमें पता चलता है कि किस ओवर में कितने रन बने हैं, किसने कितने विकेट लिए हैं, कितने विकेट लिए हैं, इस ओवर में कितने विकेट गिरे हैं। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें उस स्कोर बोर्ड पे देखने को मिलती है। ये जो सब लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यही हमारा क्या कहलाता है, डाटा। और इसी को हमने क्या करा है, कलेक्ट करके इस बोर्ड पे लिखा है। तो इसी को कहेंगे हम कलेक्शन ऑफ डाटा। दीज फैक्ट्स और फिगर्स, ये जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। ये जो है हमारे पर्पस के लिए, एक पर्पस के लिए क्रिकेट मैच में कि कौन जीता है, किसने कितने बनाए, एक पर्पस है, उसका एक उद्देश्य है, उसके लिए जो है ये डाटा लिखा गया है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा डाटा। इट मीन्स अ डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, डाटा क्या है, नंबर्स का कलेक्शन है जो इकट्ठा किया गया है कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। और यही जो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। रोज की आप डेली लाइफ में कई टेबल्स देखते हैं, नंबर्स होते हैं, उसमें फिगर्स होते हैं, नेम्स लिखे होते हैं। तो यही जो है हमारे क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। एक्टिविटी 1 में हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो तुम अपनी क्लास में 20 स्टूडेंट्स के जो है आपको डाटा कलेक्ट करना है और उनकी हाइट लिखनी है इन सेंटीमीटर में, कितनी उनकी हाइट है। तो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हाइट इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही नहीं है, उसमें 20 स्टूडेंट्स बोला है, तो आपको 20 स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं और उनकी हाइट लिखनी है कि उनकी सेंटीमीटर में कितनी हाइट है। यहाँ मैंने आपको 2 लिख के दे दिया, नेहा की 105 सेंटीमीटर, रेखा की 110 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको टोटल 20 स्टूडेंट्स की हाइट लिखनी है। ऐसे ही इसमें कंस्ट्रक्टेड टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज ड्यूरिंग योर क्लास लास्ट 1 वीक। तो लास्ट 1 वीक में जो है हम नंबर ऑफ डेज, ये जो डेज लिख लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो सिर्फ वर्किंग डेज हैं सैटरडे तक, वही लिखेंगे। संडे को तो स्कूल होता नहीं, तो नंबर ऑफ एब्सेंटीज लिख देंगे कि मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट हुए थे, ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट हुए थे, ये सब आप लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास। और इसमें भी हमें 1 वीक का लिखना है, यानी कि 6 डेज मंडे टू सैटरडे हम लिखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे इन द फर्स्ट एक्टिविटी द इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड बाय योरसेल्फ विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड। द डाटा ऑब्टेन्ड इन दिस इज वे इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो आपने जो है यहाँ जो फर्स्ट में जो है ये डाटा हाइट लिखी है, ये सब आपने अपने आप कलेक्ट किया, डाटा अपने आप हाइट ली है सबसे। तो आपने ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा, जहाँ से हमने किसी और सोर्स का यूज़ नहीं किया, हमने खुद जो है अपने आप जो है उनकी हाइट ली है, उनसे बच्चों से मांगी है या उनकी नापी है, तो हमने ये अपने आप किया है। और यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी में यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट हुए हैं रोज के, तो हमने ये स्कूल से रिकॉर्ड लिया है। तो ये स्कूल से रिकॉर्ड लिया है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेकेंडरी डाटा हो गया। क्योंकि ये हमने जो है अपने आप हमने ये रिकॉर्ड जो है रोज का, पूरे वीक का हमने रिकॉर्ड स्कूल से लिया है। तो ये जो सेकेंडरी डाटा होता है, जो हम किसी भी स्कूल मैगजीन से, किसी मैगजीन न्यूज़पेपर, किसी भी कहीं से भी हम इंफॉर्मेशन कहीं और जिसने जो पहले कहीं कलेक्ट हो चुकी हुई है और उसको हमने अपने लिए दोबारा यूज़ किया है, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा। जैसे कि मैडम ने स्कूल में जो है बच्चों के अटेंडेंस रजिस्टर में जो है प्रेजेंट एब्सेंट लिखी थी, तो वो प्राइमरी डाटा था मैडम के लिए। अब आपने उस स्कूल का जो है उस स्कूल रिकॉर्ड का यूज़ किया है, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी डाटा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो आपको वो एग्जाम्पल्स बताने हैं जो डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं। 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, अपनी क्लास के जो है वेट ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा ले लिया हमने। रेनफॉल इन आवर सिटी इन लास्ट 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द डाटा गिवन बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। हम बताना है कि ये डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है। शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, क्लास 9 के 10 स्टूडेंट्स का शू साइज हमें लेने के लिए हम खुद उनसे पूछेंगे कि आपका शू साइज कितना है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी डाटा। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के ब्लड ग्रुप को अपने फ्रेंड्स के ब्लड ग्रुप का डाटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये भी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी डाटा हो गया कि हमने खुद कलेक्ट किया जाके।
नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स, अपने आपके साथ जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं वो आपके क्लासमेट्स हैं, उनकी फैमिली में कितने कितने मेंबर्स हैं, तो ये भी आप उनसे जाके पता करेंगे। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी डाटा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, मैथ्स के टेस्ट में 30 स्टूडेंट से कितने मार्क्स आए, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा आप स्कूल के रिकॉर्ड से लेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव, वन महोत्सव के दौरान जो 100 स्कूल्स ने कितने प्लांट्स लगाए हैं, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा की आप जो है 100 स्कूल से जाके ये डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये जो है आपने नहीं किया, आपने स्कूल के डाटा को यूज़ किया है, तो ये क्या होगा, ये सेकेंडरी डाटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।